रतलाम में पहली बार मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होने वाली रीजनल राइस कॉन्क्लेव से पहले रतलाम में स्कूली बच्चों के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। शहर की जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 10वीं व 12वीं के लगभग 100 से अधिक बच्चों के साथ स्कूल प्रबंधक ने स्कूल खुलने के 15 दिनों बाद अचानक बच्चों व पालकों को बुलाकर बताया कि स्कूल को कक्षा 12वीं और 10वीं की मान्यता नहीं मिली है, तो आप सभी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में जाएं या प्राइवेट फॉर्म भरे। फिर क्या था, बच्चों ने हंगामा शुरू कर दिया। मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा है, जहां रतलाम में कक्षा 10वीं और 12वीं के सैकड़ों बच्चों के साथ जैन स्कूल प्रशासन ने खिलवाड़ किया। शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है और स्कूल ने उन्हें अंधकार में रखा। 15 दिन से स्कूल जा रहे बच्चे अचानक आज बच्चों के पालकों को बुलाकर जिम्मेदारों ने कहा कि स्कूल की कक्षा 10वीं और 12वीं में हिंदी मान्यता नहीं होने के कारण दूसरे स्कूल में भर्ती करवाए या प्राइवेट फॉर्म भरे। अब स्कूल खुले 15 दिन बीतने के बाद स्कूल के जिम्मेदार शिक्षकों व प्रबंधन के यह जवाब सुनकर पालक सहित बच्चों में सख्त आ गया और हंगामा कर दिया। जबकि स्कूल के अंग्रेजी में मान्यता है। स्कूल के जिम्मेदार व्यक्ति का कहना है कि हम भरोसे में रहे कि मान्यता हो जाएगी, हमने आवेदन नहीं किया। अब इसकी जानकारी लगी तो समय निकल गया। हमने शिक्षा अधिकारी व भोपाल भी बात की। भोपाल वालों का कहना है कि पोर्टल बंद है, 12 जुलाई से खुलेगा। हम 99% आश्वस्त हैं। शिक्षा अधिकारी ने भी माना कि ये गलत है, सरकार को देखना चाहिए, सरकार की गलती है, मगर किसी कारणवश पोर्टल नहीं खुला तो बच्चों का भविष्य अंधकार में ना हो जाए, इसलिए आज बच्चों और पालकों को जानकारी देने बुलाया था कि अभी दूसरे। क्या नाम है आपका? नंदिनी पांचाल। कौन सी क्लास में? 10th। कौन से स्कूल में? श्री जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागौत रोड। क्या हुआ, आप यहाँ पर आए? उन्होंने हमें बोला है कि आपके स्कूल की मान्यता रद्द हो चुकी है। हम 15 दिन से स्कूल आ रहे हैं, स्कूल में कुछ भी नहीं बताया गया है कि आपके स्कूल की मान्यता रद्द हो चुकी है, कि आप स्कूल मत आइए। हम 9th का रिजल्ट लेने आए थे, तभी वो बोल सकते थे कि आपके स्कूल की मान्यता रद्द हो चुकी है तो आप दूसरे स्कूल में एडमिशन लो, तो हम एडमिशन ले लेते। पर वो एक दिन पहले आके बोल रहे तो हम कैसे ले? और अब तो सब जगह एडमिशन भी बंद हो चुके हैं कि रेगुलर स्कूल आओ, प्राइवेट फॉर्म भरा, प्राइवेट फॉर्म भरेंगे तो हमें प्राइवेट मिलेगा। हमको तो रेगुलर रिजल्ट चाहिए ना। रेगुलर स्कूल पढ़नी है और रेगुलर ही पढ़ेंगे, हमको पढ़ने ही नहीं है प्राइवेट। क्या नाम है आपका? पायल तंवर। कहाँ से आए हो आप? क्या समस्या लेकर आए? हम धीरज शाह नगर से आए हैं। श्री जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। हम क्लास 12th से हैं। हम आज स्कूल गए थे तो हमको वहाँ से भगा दिया कि जाओ यहाँ से, और ये स्कूल बंद हो रहा है, तो इससे तो कभी भी कुछ भी बोल देंगे। कौन बोल रहे थे ऐसा? प्रिंसिपल मैम, पास वाले स्कूल वाले। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों कि तुम सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लो। कारण क्या बताया उन्होंने बोला कि इसकी मान्यता रद्द हो चुकी है। कब बताया? आज। और बोले 15 स्कूल से ना कोई स्कूल में टीचर आ रहा है ना कोई पढ़ा रहा है हमको। और हम 15 दिन से स्कूल आ रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, बस कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ा रहे। ऐसे लिखो, इसका ऐसे लिखो, उसका ऐसे लिखो, बस इसीलिए हम स्कूल आ रहे हैं 15 दिन से। और हमको बोल रहे हैं, ये बताओ कि कौन कौन सी क्लास की मान्यता रद्द होने की बात है? 10th और 12th की। 9th से 12th। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष मरमट है। कौन से स्कूल से आए हो? क्या समस्या है? मैं जैन स्कूल से आया हूँ। मेरी ये समस्या है कि स्कूल वाले हमको बोल रहे हैं कि 15 दिन से हम स्कूल आ रहे हैं, पर 15 दिन से हमको ये नहीं बोला कि आपका स्कूल की मान्यता रद्द हो गई है। और हमको कल आके बोलते हैं कि आपके पेरेंट्स को बुलाया जाए, प्रिंसिपल सर मीटिंग करेंगे। प्रिंसिपल सर से हमने जाके पूछा तो प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि हमको अभी कुछ नहीं मालूम है। और आज हम पेरेंट्स को लेके आए तो वो बोल रहे हैं कि आपके स्कूल की मान्यता रद्द हो गई है, आप दूसरे स्कूल में आपके बच्चे को एडमिशन दीजिए। और हमको बोल रहे हैं कि आप पढ़ाइए पूरा स्कूल में, पर हमारे को बोल रहे हैं कि 12 अगस्त तक आपकी वो मान्यता है, पर प्राइवेट तक भरा सकते हैं। और वो बोल रहे फिर हमको रिजल्ट भी बिगड़ सकता है ना, हमारा 12th है, 12वीं बोर्ड है हमारी, इसलिए। कौन सी क्लास का? 12th। कितने बच्चे हैं? 12th में 30 बच्चे। तो के स्कूल में मीटिंग का है, तो हम सुबह जब आए, जब मैडम से बात हुई, मैडम इंग्लिश मीडियम के उधर के प्रिंसिपल सर हैं, उनके साथ में बाबर सर जो हैं हिंदी मीडियम के, जो बाबर सर प्रिंसिपल हैं, जब इनसे बात हुई तो इन्होंने हमारे को यही बोला कि आप मानक चौक स्कूल में बात हो गई है हमारी, आप वहाँ जाके एडमिशन ले लो या फिर अन्य किसी स्कूल में आप एडमिशन ले लो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि हमारी मान्यता ना मिले। अब मान्यता ना मिले, जब 15 दिन से बच्चा यहाँ स्कूल में आ रहा है, खेल कूद कर रहा है, एक भी स्टाफ नहीं था अभी तक, इनको अनार का भी पढ़ाया नहीं, 10 के बच्चों और 12 के बच्चों में। जब इनके पास स्टाफ की कमी आई तो इन लोगों को आज 3 महीने से कोशिश कर रहे थे, पहले ही मैसेज डाल देते पेरेंट्स को, तो 2 महीने हमको समझने में मौका मिल जाता, हम स्कूल ढूंढ लेते। अब
अचानक 10 दिन के अंदर कौन से स्कूल में जाएं, कौन से गवर्नमेंट स्कूल में जाएं, बच्चे का डिसीजन कहाँ ले, कहाँ पास में पड़ेगा, कहाँ महंगा पड़ेगा। बालिका है, बालिका आने जाने में दिक्कत रहती है, इस कारण से हम घर के पास में जो स्कूल देखते हैं अच्छा। अब क्या करेंगे आप? अब हम जो भी है आगे हम बड़े जो रहेगा, अगर पेरेंट्स लोग हम सब मिलके आगे कलेक्टर तक आवेदन देंगे। अगर गवर्नमेंट की गलती बता रहे हैं, ये बता रहे हैं गवर्नमेंट की गलती बता रहे हैं, लेकिन जब इनके पोर्टल नहीं खुल रहा था, इनके पास भी पेपर था, इनको देखना चाहिए था बच्चों का भविष्य क्या विषय। जब आपका इंग्लिश का मीडियम का आपका चल रहा है तो हिंदी मीडियम का आपने क्यों नहीं देखा? आप आके हिंदी मीडियम पे क्यों करा ऐसा? इंग्लिश मीडियम में भी आपको देखना चाहिए। आपका इंग्लिश मीडियम चल रहा है क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पेमेंट मिलता है और हिंदी मीडियम में इनको मध्यम वर्ग के परिवार पढ़ता है, इसलिए मध्यम वर्ग के परिवार के लिए इन्होंने ये करा है। और 7 से 8 टीचर इनके स्कूल छोड़ के चले गए हैं। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र परमार है। अरे और मेरे को कल फ़ोन लगाया था 2:30 बजे कि पेरेंट्स मीटिंग है, आपको आना है बच्चों की। तो मैं आई यहाँ पे, मेरी बच्ची 12th में है और हमको बोला कि कन्याशाला में आप एडमिशन करवा सकते हैं या फिर प्राइवेट हो जाएगा स्कूल, यहाँ पे रेगुलर का नहीं रहेगा। पर हमको प्राइवेट नहीं पढ़ाना है और ना हमको कन्याशाला में पढ़ाना है। क्यों? हमने नर्सरी से 11th तक फीस भर के पैसे पढ़ाए बच्चों को, तो अब हम सरकारी में क्यों डालेंगे सर? अब हमारा बच्चा सरकारी में जाने के लिए क्या उनने बोला हमारा निरस्त हो गया, मान्यता रद्द हो गई हमारी। अब पता नहीं क्या रद्द हुआ उनका। और हमारा कहने का मतलब है कि जो भी रद्द हुआ अपन इस साल तो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए, और अगर ऐसी समस्या थी उनकी तो वो रिजल्ट के टाइम हमको बोल देते, तो हम सावधान हो जाते और कहाँ भी हमारे बच्चों का एडमिशन ले लेते। स्कूल आए जब भी नहीं बताया उन्होंने, आज बुला के बता रहे 15 दिन बाद। गवर्नमेंट की गलती है और बोल रहे कि सरकार। ऐसे कितने बच्चे हैं सर? मेरी बच्ची, मेरे यहाँ तो मैंने 4 एडमिशन करवाया था, 4 गुड़िया थी मेरी, एक तो लास्ट ईयर था उसका, एक हो गई खत्म। लेकिन ये 3 क्लास के बच्चे कितने सारे होंगे? एडमिशन भी नहीं हो रहे, बहुत बच्चे बोल रहे हैं एडमिशन दूसरे स्कूल में, कौन सा स्कूल में कराएंगे एडमिशन? और अब कहाँ हमारे पास और उसमें 2027-28 लिखा हुआ है और 27-28 तक की मान्यता हम मान के बैठे थे, इसलिए हमने मान्यता नवीनीकरण नहीं किया। मान्यता की जब नवीनीकरण की तारीख निकल गई, उसके बाद अचानक देखा कि पोर्टल पे हमारी मान्यता नहीं बता रही। उस चक्कर में हमने 15 अप्रैल को यहाँ के शिक्षा अधिकारी रतलाम में लेटर लिखा कि हमारे पोर्टल पे ये बता रहे हैं और आपके पास, हमारे पास जो सर्टिफिकेट है वो 27-28 का। शिक्षा अधिकारी ने ये मान्य किया और उन्होंने उसी दिन लेटर भोपाल फॉरवर्ड कर दिया कि ये इनकी ये जो आ रही है इसको जो है हमें इसके आगे हमें मार्गदर्शित किया जाए। हम 2 महीने से लगातार फॉलोअप कर रहे थे, उज्जैन भी फॉलोअप किया। 26 तारीख के अभी 23 तारीख के दिन मैं आपको डेट बता दूँ, हमारे पास सब लेटर है। 23 तारीख के दिन हम वापस भोपाल गए और भोपाल जाके बोला कि साहब ये क्यों नहीं हो रहा है, ये तो हमारी गलती है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि जिस दिन पोर्टल खुलेगा उस दिन आप इसको अप्लाई कर देना। हमने कहा कब खुलेगा? बोले ये हम आपको डेट नहीं दे सकते। उसी दिन उज्जैन वालों ने भी वापस एक रिमाइंडर भोपाल डाला और हमको ये आश्वासन दिया है कि साहब ये आपकी गलती नहीं है, ये टंकन की गलती है और इसको हम सुधरवाएंगे, आप निश्चिंत रहें। लेकिन आज हम बच्चों को बुलाने का कारण ये बना कि सपोज़ किसी कारण से ये पोर्टल नहीं खुलता है या पोर्टल खुलने के बाद भी कुछ कमी रह जाती है और हमारी मान्यता अपडेट नहीं होती है, तो बच्चों को परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है प्राइवेट वालों के लिए 12 अगस्त। तो उस दिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम ऑनलाइन तो हम उनका जमा कर नहीं सकते, तो 12 अगस्त के बाद हमको इनका प्राइवेट फॉर्म भरवाना पड़ेगा। तो हमने यही समझाने के लिए बुलाया था कि 99% हमारी मान्यता का जो ये गलती हुई है ये गवर्नमेंट सुधारेगी, पर कभी नहीं सुधार पाए तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि आप हमारे यहाँ पढ़ते रहेंगे लेकिन आपका फॉर्म प्राइवेट भराए। नहीं, जब आपको 2 महीने पहले आप तो 2 महीने से सर हम फॉलोअप कर रहे हैं, हो गए थे, लेकिन 15 दिन हो गए स्कूल खुले के, बच्चों को अब बताया जा रहा है, पेरेंट्स को बताया जा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सबकी लिखा पढ़ी में नहीं होती। हम बराबर रेगुलर उज्जैन बात कर रहे हैं और उज्जैन वाले बोल रहे हैं बस पोर्टल खुल जाएगा, और अपन भी जानते हैं कि शिक्षा विभाग का तो सब काम आजकल पोर्टल पे ही होता है। और जब हमको ये लगा कि नहीं यार ये अपने को अभी तक कह रहे हैं पोर्टल खुल जाएगा नहीं खुल रहा है, तब हम भोपाल गए और भोपाल वालों ने बोला कि साहब ये लिपि की टूटी है, टंकन की टूटी है और ये उज्जैन वाले करेंगे। उज्जैन वालों ने फिर उस दिन एक लेटर भेज दिया और वो कह रहे हैं कि हाँ खुलेगा जुलाई में पोर्टल, कोई भी अभी तक ना नहीं कह रहा। तो बच्चों का कहना है 15 दिन से आप बच्चों को बुला रहे, ना तो पढ़ाई हो रही यहाँ पे, और आज अचानक बताया नहीं गया सर। आज तो हमने बच्चों को ये खाली इसके लिए बुलाया पेरेंट्स को
कि कल से क्या होता है कि आजकल 12th के बच्चे चाहते हैं कि हमारी मार्कशीट में रेगुलर लिखा जाए, तो हमको ये बताना ज़रूरी था कि कभी ये काम नहीं हुआ तो उस दिन इनका प्राइवेट फॉर्म हम भरवाएंगे, तो आपको प्राइवेट का लिखा हुआ आएगा। तो आपके पास अभी टाइम है, 1 महीना और बचा है, स्कूलों में एडमिशन खुले हैं। आप कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेके अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है या किसी कारण से नहीं हो पाता है तो आप अपना स्व निर्णय लें। आपको यहाँ हमारे ऊपर रुकना है तो आप रुकिए, कभी 99% काम होगा, नहीं होगा तो हम आपको प्राइवेट एग्ज़ाम दिला देंगे, आपका साल नहीं बिगड़ने देंगे। कश्यप जी भी यहाँ के करता धरता है, तो उनसे आप लोगों की चर्चा कश्यप जी करता धरता तो हम ही लोग हैं, हम यहाँ स्कूल का मैनेजमेंट हम देखते हैं। ये कश्यप परिवार ने इस स्कूल के लिए काफ़ी योगदान दिया और अभी भी देते रहते हैं, वो हमारे संरक्षक हैं। और कश्यप जी से हम नहीं मिल पाए क्योंकि वो अभी बिज़ी हैं, ये जो अभी इनका चल रहा है उसके बाद हम उनसे भी बात करेंगे। और अभी तक क्या था कि इसमें ऐसा हमको नहीं लग रहा था कि ये बात वहाँ तक जाना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट खुद अपनी गलती मान रहा है, तो हमने सोचा है डिपार्टमेंट खुद ही कर देगा ये काम। तो कब तक भरोसे में रहे बच्चे? और अभी डिपार्टमेंट ने तो हमको ये बोला कि 12 जुलाई तक हम पोर्टल खोलेंगे अभी, पर अब मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि हम तो 2 महीने से भरोसे में, अभी ये खुलते ही हम भर देंगे और उसके बाद हो जाएगा। आपका नाम कहना यह है कि आपका भले इसका ये जो सर्टिफिकेट है हमारा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों को भी विश्वास होना चाहिए कि हम गलत नहीं बोल रहे हैं। ये सर्टिफिकेट में 27-28 प्रिंट है और गवर्नमेंट कह रहा है कि नहीं आपको नया अप्लाई करना, और हम